हमारा अगला प्रश्न है, गोत्र के दो नियम बताइए। आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, गोत्र अवधारणा एक ब्राह्मणीय पद्धति थी। और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि 1000 BC या उत्तर वैदिक काल में इसका प्रचलन हुआ, यानी गोत्र अवधारणा के प्रचलन को 1000 BC या उत्तर वैदिक काल से जोड़कर देखा जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लोगों को, खास तौर से ब्राह्मणों को गोत्र में बांटने की व्यवस्था को ही गोत्र व्यवस्था कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं। एरो का निशान लगा के आगे लिखेंगे कि मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं, जैसे कश्यप, वशिष्ठ, भृग, इधर मृग की जगह भृग, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र। अगले पॉइंट में है कि प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर है, यानी कि प्रत्येक गोत्र का नाम प्राचीन काल के किसी न किसी एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया है। और इसमें एक पॉइंट जो खासकर प्रचलित है वो ये कि शादी के बाद लड़की का जो गोत्र होता है उसका गोत्र जो है पिता के गोत्र की जगह उसका पति का गोत्र ही उसका गोत्र माने जाने लगता है। तो ये एक सवाल अक्सर पूछता है कि गोत्र के 2 नियम बताइए, तो साधारण भाषा में आंसर लिख सकते हैं कि गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। और अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं और विवाह के पश्चात जो है लड़की का गोत्र जो है वो उसका जो पति का गोत्र होता है वही माना जाने लगता है। पिता का गोत्र समाप्त हो जाता है, बल्कि उसके पति का गोत्र ही उसका गोत्र माना जाने लगता है। और प्रत्येक गोत्र किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भाट सारथी से आप क्या समझते हैं। भाट सारथी या सूत से क्या तात्पर्य है। आंसर लिखेंगे इसका हम कि संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे युद्ध क्षेत्र में साथ जाते थे, अर्थात ये योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में उनके साथ जाते थे। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि विजय उपलब्धियों का वर्णन, युद्ध क्षेत्र में यह योद्धाओं की विजय या उपलब्धियों का वर्णन करते थे। इस क्वेश्चन को अगर ढंग से व्याख्या की जाए तो इस प्रकार से बनता है कि भाट सारथी या सूत से आप क्या समझते हैं। तो आंसर पॉइंटों में लिखेंगे कि संभवतः महाभारत के जो मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। और यह लोग जो थे, एक तरह से दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक प्रकार के राइटर हैं या कवि हैं जो राजा महाराजाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और युद्ध क्षेत्र में जाते थे और वहाँ पर उनकी विजय या उनकी वीरता का बखान वगैरह करते थे।